नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर दिन आप खुश कैसे रहें, मतलब आप सकारात्मक कैसे रहें, उम्मीद कैसे आप अपनी कायम रखें, होपफुल रहें। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप खुश रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब बटन के आगे एक बेल आइकन होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आपको मिले तो आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है तो बेल आइकन को मत दबाइएगा, लेकिन सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं साइकोलॉजिकल टिप्स, अपने एवरीडे लाइफ इश्यूज़ के बारे में आपको देती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक फैक्ट है लाइफ का कि कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। कभी कभी बुरा ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन हम फोकस नेगेटिव पर करते हैं और नेगेटिव पर फोकस करके कुछ करते भी नहीं है, दुखी होते हैं। इस वजह से हम दुखी रहते हैं। तो अब क्या करना है कि नेगेटिव को नज़रअंदाज नहीं करना। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपको नेगेटिव पर वर्क करना है, कुछ क्रिएटिविटी लानी है, कुछ सॉल्यूशन लाना है, लेकिन फोकस पॉजिटिव पर रखना है। क्योंकि चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, पॉजिटिव कुछ हो रहा ही होता है लाइफ में, उस पर फोकस करेंगे और नेगेटिव पर वर्क करेंगे तो लाइफ परफेक्टली अच्छी चलेगी। आपको खुशी फील होगी अंदर से। अगर आपकी कोशिश करने के बाद कुछ अच्छा ना भी हुआ तो आप दुखी, उदास, निराश नहीं होंगे। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में सेलिगमैन और पीटरसन, पॉजिटिव साइकोलॉजी के इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और उन्होंने बहुत सारे इंटरवेंशन दिए हैं, जिसके इनमें से ही किसी दो के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रोज़ सुबह उठ के आपको पता है कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव पर फोकस करना है, लेकिन इसके लिए क्या करना है? आपने बहुत आमतौर पर सुना होगा कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करिए, लेकिन ये हम कब करते हैं? जब याद आ गया, जब दुखी हैं, या फिर करते भी नहीं है, सिर्फ सुना बहुत है। तो आपको क्या करना है? ग्रेटफुल फील करना है हर दिन। उसके लिए अपने हर डेली रूटीन पर उसको फिक्स रखिए कि नाश्ता करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद कोई रूटीन जिस पे आप किसी भी दो चीज़ों को उठा के आप ये फील करें कि इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ का कि जो मेरी लाइफ में हुई है, मेरी वजह से नहीं है। कोई पर्सन, नेचर, किसी भी वजह से आप उसको समझते हैं कि इसकी वजह से कुछ अच्छा हुआ है, या ये नहीं भी हो सकता था, ये मुझे सिर्फ मिल गया है, मेरा कोई रोल नहीं है। इस स्टेट को कहते हैं ग्रेटफुलनेस। अगर आप तीन चीज़ें डेली डेली उठाएं, उसको थैंक यू बोलें, तो आपको इमीडिएट पॉजिटिव लगता है, आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। और ये डेली आप करें तो इससे आपको याद रहेगा कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप ग्रांटेड ले लेते हैं। दूसरा ऐसा करना है कि हम अपने को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, या अपनी सराउंडिंग्स को, या अपने एनवायरनमेंट को, और देखते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं ऐसी होती तो सही होता, मतलब मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं टैलेंटलेस हूँ। तो ये क्या गलत है, उसको हम बहुत रिपीट करते हैं। उसके बजाय अगर हम ये रिपीट करें कि अगर आप लेज़ी हैं तो क्या, तो कैसा होना चाहिए था आपको, अगर आप ये हैं, अगर ये हो रहा है तो कैसा होना चाहिए था। मतलब बेस्ट पॉसिबल सेल्फ अपना आप एक डायरी पे लिख लीजिए, एक जर्नल बना लीजिए जिस पे आप खुद का बेस्ट पॉसिबल सेल्फ लिखें कि मैं 5 साल बाद ऐसा बनना चाहती हूँ। वो नहीं कैसा, क्या गलत है, क्या सुधरना चाहिए उसमें, बल्कि ये कि कैसा होना चाहिए। वो आप अगर लिख लें तो आपका फोकस उस पर रहता है कि ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है। उसको सोने से पहले पढ़ लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, और ऑटोमेटिकली अगले दिन आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो आपको वैसा बनाने में मदद करेगा। तो ऐसा में आप सेल्फ एवोल्यूशन, अपने को सुधारने, अपने को ऊपर ले जाने के पाथ पर चले जाते हैं, और पॉजिटिविटी नेचुरली आपके लाइफ में आ जाती है। ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा कि किस और टॉपिक पर, या और कुछ आपको सॉल्यूशन किसी चीज़ के चाहिए, आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।